मूवी स्क्रीन पेश करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुराने और अंधेरे बाथरूम से, जहां बाथटब में एक शख्स की आंखें खुलती हैं। हम देखते हैं उसके उठते ही कोई चमकती हुई चीज टब के सिंक में चली जाती है। इस कमरे में हमें एक और शख्स की आवाज सुनाई देती है जो स्विच ढूंढकर लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन होते ही हम देखते हैं कि इनके एक एक पैर चेन में लॉक हैं। साथ ही कमरे के बीच खून से लथपथ एक लाश होती है जिसके हाथों में रिवॉल्वर और टेप रिकॉर्डर होता है। ये दोनों चेन को खींचकर खोलने की कोशिश करते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, मगर यहाँ सुनने के लिए कोई नहीं होता। दोनों एक दूसरे से नाम पूछते हैं और हमें पता चलता है कि एक का नाम डॉक्टर लॉरेंस है जो पेशे से सर्जन होता है और दूसरे का नाम एडम होता है। एडम को अपने पॉकेट में एक कैसेट मिलता है, जबकि लॉरेंस के पॉकेट में कैसेट के साथ रिवॉल्वर की गोली और एक चाबी होती है। वे दोनों इस चाबी से चेन का लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, पर यह चाबी चेन की नहीं होती। अब एडम अपनी शर्ट में बाथटब का ढक्कन बांधकर टेप रिकॉर्डर को फंसाता है और लाश के हाथ से टेप रिकॉर्डर खींचकर लाता है। उनकी टेप्स में उन्हें यहाँ कैद करने वाले का मैसेज होता है। एडम की टेप से ये रिवील होता है कि एडम पैसों के लिए दूसरों की प्राइवेट लाइफ की फोटोज लेने का काम करता है। दूसरी ओर लॉरेंस के टेप में बताया जाता है कि उसे गेम जीतने के लिए 6 बजने से पहले एडम को मारना पड़ेगा, नहीं तो उसकी बीवी एलिसन और उसकी बेटी डायना को मार दिया जाएगा। साथ ही उन्हें यह हिंट भी देता है कि एक्स का निशान इस गेम को जीतने का तरीका है और अपने दिल की सुनने कहता है। अंत में कहता है, लेट द गेम बिगिन। इधर उधर देखने पर उन्हें एडम के पास के टॉयलेट में एक दिल का निशान दिखाई पड़ता है, जिसके फ्लश में ढूंढने पर एडम को एक पैकेट मिलता है। पैकेट में 2 हेक्सो होते हैं, साथ ही कुछ और भी होता है जिसे वो लॉरेंस की नजर से बचाकर टब में छुपा देता है। दोनों अब हेक्सो से अपनी अपनी चेन काटने की कोशिश करते हैं, पर चेन बहुत मजबूत होता है, इसलिए वो काट नहीं पाते हैं। लॉरेंस कहता है कि ये हेक्सो उनकी चेन काटने के लिए नहीं, बल्कि उनके पैर काटने के लिए दिया गया है। फिर वो एक किलर के बारे बताता है जिसने इसी तरह के गेम में एक आदमी को मारकर उसे फंसाने की कोशिश की थी, और पुलिस ने इसका नाम जिगसॉ किलर रखा था। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पुलिस को इन मर्डर्स में लॉरेंस पर शक था, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही थी। पुलिस लॉरेंस के पास एक लड़की को लाती है जिसका नाम अमांडा था। ये जिगसॉ गेम में अब तक की एकमात्र सर्वाइवर होती है। गेम में उसके चेहरे पर एक मशीन लगा हुआ था जिसे टाइमर खत्म होने से पहले न उतारने पर उसका जबड़ा उखाड़ देता। जिगसॉ ने मशीन की चाबी उसके पास ही बेहोश पड़े आदमी के पेट में छुपा रखा था। अब अमांडा के पास कोई और चारा नहीं था, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने इस आदमी का पेट चीरकर उसके अंदर से चाबी निकाल लिया और वक्त रहते अपने चेहरे से इस मशीन को उतारकर खुद को बचा लिया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां एडम गुस्से में बाथरूम का शीशा को तोड़ देता है। उन्हें पता चलता है कि शीशे के पीछे एक कैमरा लगा हुआ है जिससे किलर इन्हें देख रहा है। कुछ देर बाद लॉरेंस एडम को अपनी फैमिली की फोटोज दिखाने के लिए अपना पर्स देता है, पर एडम को एक फोटो मिलती है जिसे किलर ने उसके पर्स में रखा था। ये फोटो उसके बीवी और बच्ची की होती है जो कहीं पर बंधे हुए होते हैं। एडम इस फोटो को अपने पास छुपा लेता है ताकि वो इसे देखकर परेशान न हो जाए। कहानी फिर से फ्लैशबैक में आती है जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर जिनका नाम टैप और सिंह होता है, अमांडा के गेम से मिले वीडियो टेप की जांच कर रहे होते हैं। वीडियो में उन्हें फायर अलार्म सुनाई पड़ता है, जिसका पता लगाकर वे दोनों जिगसॉ के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें उसी बाथरूम का मॉडल मिलता है जहां प्रेजेंट टाइम में एडम और लॉरेंस को कैद किया गया है। साथ ही वीडियो टेप वाला पपेट और एक पिग मास्क भी मिलता है। वहां छानबीन करते हुए उन्हें एक आदमी ट्रैप में बंधा हुआ मिलता है जो कपड़े से ढका हुआ था। इस आदमी के सिर के साइड में 2 ड्रिलर लगे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई पड़ती है और दोनों इस आदमी को ढककर छुप जाते हैं। वहां जिगसॉ आता है जिसने हुडी पहन रखी थी। दोनों उसे बंदूक की नोक पर हाथ ऊपर करने कहते हैं, पर जिगसॉ बंधे हुए आदमी के ट्रैप को चालू कर देता है और उसमें लगे ड्रिल्स उसकी सिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऑफिसर टैप जिगसॉ को अपने कब्जे में लेकर ट्रैप को बंद करने कहता है। जिगसॉ कहता है उसे चाबी से रोका जा सकता है, पर वहां बहुत सारी चाबियां होती हैं। सिंह एक एक करके चाबियों से ट्रैप बंद करने की कोशिश करता है, पर तभी जिगसॉ टैप को चाकू से घायल करके भाग जाता है। सिंह उसका पीछा करता है, पर जिगसॉ ने रास्ते में शॉट गन ट्रैप लगाया होता है जो सिंह के पैर से लगकर ट्रिगर हो जाता है और सिंह वहीं मारा जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है जहां एडम और लॉरेंस उसी एक्स को ढूंढ रहे होते हैं जिसका हिंट उन्हें जिगसॉ ने दिया था। एडम उसी फोटो के पीछे देखता है जिसे उसने लॉरेंस के पास से निकाला था। उसमें आंखें बंद करने का हिंट दिया होता है।
हिंट देखकर एडम कमरे की लाइट बंद करने कहता है। अंधेरे में उन्हें दीवार पर रेडियम से बना एक्स का निशान मिलता है। इस एक्स के पीछे दीवार के अंदर लॉरेंस को एक बॉक्स मिलता है, जिसका लॉक उस चाबी से खुल जाता है जो उसे शुरुआत में मिला था। बॉक्स के अंदर एक सेल फोन, कुछ सिगरेट, एक लाइटर और लॉरेंस के लिए एक नोट होता है। सेल फोन चेक करने पर पता चलता है कि उसमें केवल इनकमिंग चालू है। तभी लॉरेंस गुस्से में एडम से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि लाइट बंद करने से एक्स मिल जाएगा। इस पर एडम वही फोटो लॉरेंस को दिखाता है जिसमें उसकी बीवी और बच्ची बंधे हुए थे। उन्हें देखकर लॉरेंस इमोशनल हो जाता है पर जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। तभी लॉरेंस बॉक्स का नोट देखता है जिसमें लिखा होता है कि वहां पड़े लाश की खून में जहर मिला हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके वो एडम को मार सकता है। वो एक सिगरेट में वही खून लगाता है, पर वो एडम को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो कमरे की बत्ती बुझा लेता है ताकि किलर उन्हें देख न सके और धीमी आवाज में एडम से मरने का नाटक करने कहता है। अब वो एक बिना जहर लगा सिगरेट एडम को देता है, जिसे स्मोक करने के बाद एडम मरने का नाटक करता है। पर जिग्सो उसे चेक करने के लिए बिजली का झटका देता है, जिसके कारण वो उठ जाता है और उनका प्लान फेल हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और घड़ी पर 6 बजने के लिए अभी आधा घंटा ही बचा होता है। तभी वो आदमी जिसने लॉरेंस की फैमिली को उसी के घर में बंदी बनाया होता है, उसका कॉल आता है। वो लॉरेंस की बात उसकी फैमिली से करवाता है। उसकी बीवी एलिसन रोते हुए बताती है कि एडम उसे पहले से जानता है और उस पर भरोसा करने से मना करती है, और फोन यही कट जाता है। अब लॉरेंस के पूछने पर एडम बताता है कि वो पैसों के लिए कुछ दिनों से उसका पीछा करके फोटोग्राफ्स खींच रहा था। यही फोटोग्राफ्स उस पैकेट में होते हैं जिसे उसने टब में छुपा दिया था और इन्हें वो लॉरेंस की तरफ फेंक देता है। वो ये रिवील करता है कि उसे इस काम पर लगाने वाला ऑफिसर टैप है, जिसे इन मर्डर्स के पीछे लॉरेंस पर शक होता है। ऑफिसर टैप जिग्सो के हमले में बच गया था, जो अब लॉरेंस पर नजर रखने के लिए उसके घर के बगल में ही रह रहा होता है। तभी उनमें से एक फोटो पर लॉरेंस की नजर पड़ती है, जिसमें उसके घर की खिड़की पर उसके हॉस्पिटल का वर्कर जेप होता है। यहाँ ये पता चलता है कि उसी ने इसकी फैमिली को बंदी बनाया है और उन्हें भी यहाँ कैद किया है। साथ ही इस वक्त वो लॉरेंस के घर से इन दोनों पर कैमरे से नजर रख रहा होता है। अब 6 बज जाते हैं और लॉरेंस को दिया हुआ समय खत्म हो जाता है, लेकिन एलिसन ने अपने हाथों को छुड़ा लिया होता है और वो बंधे हुए होने का नाटक करती है। जेप गन लेकर उनके सामने आता है और मरने से पहले एलिसन की लॉरेंस से बात कराने के लिए कॉल करता है। तभी एलिसन उस पर हमला करके उसकी गन और फोन छीन लेती है। लॉरेंस उसे बताता है कि वो किसी कमरे में बंद है और इस वक्त उनके साथ नहीं होने के लिए माफी मांगता है, पर तभी जेप एलिसन से गन छीनने की कोशिश करता है। इस झड़प में कई गोलियां चलती हैं, जिनकी आवाज ऑफिसर टैप सुन लेता है जो पास वाली बिल्डिंग पर था। वो वहां आकर एलिसन और डायना को बचाने की कोशिश करता है और इस बीच वो दोनों यहां से भाग जाते हैं। पर तभी जेप लॉरेंस को मारने के लिए कार लेकर वहां से निकल पड़ता है, जिसका पीछा टैप करने लगता है। दूसरी तरफ लॉरेंस को बिजली का झटका लगता है, जिससे फोन उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाता है। तभी उस फोन पर एलिसन का कॉल आता है। लॉरेंस फोन तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ पहुंच नहीं पाता। परेशान होकर वो अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। फिर वो वही करता है जिसके लिए उन्हें हैक्सो दिया गया था। वो शर्ट से अपने पैर को कसकर बांध लेता है और हैक्सो से अपना पैर काटने लगता है, और यह सब देखकर एडम की हालत खराब होने लगती है। अब जेप इस बिल्डिंग पर पहुंच जाता है जहां ये दोनों कैद हैं, और ऑफिसर टैप भी उसके पीछे यहां आ जाता है। ऑफिसर टैप जेप को पकड़ लेता है और दोनों लड़ने लगते हैं, पर जेप ऑफिसर टैप को गोली चलाकर मार डालता है। वहीं लॉरेंस अपने पैर को काटकर खुद को चेन से छुड़ा चुका होता है, और अब वो लाश के हाथ से रिवॉल्वर लेकर उसमें गोली को भर लेता है। एडम उसे नहीं मारने की भीख मांगता है, पर लॉरेंस सॉरी बोलकर उस पर गोली चला देता है और अपना काम पूरा करने के बाद रोते हुए अपनी फैमिली से मिलाने की गुजारिश करता है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि लॉरेंस की फैमिली अब सही सलामत होती है। वहीं जेप भी अब उस बाथरूम में आ जाता है और एडम को मरा हुआ देखता है। फिर वो लॉरेंस पर गन तान देता है, क्योंकि उसने एडम को मारने में देर कर दी थी। वो लॉरेंस को मारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं एडम उसका पैर खींचकर उसे गिरा देता है। दरअसल लॉरेंस ने एडम को कंधे पर गोली मारी होती है, इसलिए वो अभी जिंदा होता है। वो जेप को फ्लश के ढक्कन से मार मार कर खत्म कर देता है। लॉरेंस अब एडम के पास आता है और उसे सही सलामत बाहर निकालने का दिलासा देता है। एडम उसे यहाँ छोड़कर नहीं जाने कहता है, पर लॉरेंस को पता नहीं होता कि उसकी फैमिली अभी सुरक्षित है, इसलिए वो मदद लाने का वादा करके घिसकते हुए दरवाजे से निकल जाता है। एडम अब जेप के पॉकेट्स में चाबी ढूंढता है, पर उसे कोई चाबी नहीं मिलती, पर उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसे प्ले करने पर यह रिवील होता है कि जेप जिग्सो किलर नहीं है,
बल्कि इनकी तरह ही उसे भी जिग्सो ने अपने गेम में फंसाया होता है। दरअसल जिग्सो ने उसकी बॉडी में एक जहर इंजेक्ट किया था और इसके एंटीडोट के बदले उसे टाइम खत्म होने पर लॉरेंस की फैमिली को मारने के लिए कहा था। ये सब जानकर एडम को शॉक लग जाता है और लेकिन तभी कहानी में आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट और हम देखते हैं कमरे के बीच में पड़ी लाश अचानक उठने लगती है। असल में यही जिग्सो किलर होता है जो शुरुआत से यहाँ लाश की तरह पड़ा था। एडम उसे देखकर जैब की गन उठा लेता है, पर जिग्सो के हाथ में झटके देने वाला रिमोट होता है, जिसका बटन दबाते ही एडम को बिजली का झटका लगने लगता है और गन उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाता है। जिग्सो कहता है कि उनके चेन की चाबी उसी बाथटब में है। तभी एडम को याद आता है कि उसके जागते ही कोई चमकती हुई चीज टब के सिंक में चली गई थी, जो असल में चेन की चाबी थी और उसके पास ही थी और जो अब उसे फिर कभी मिलने नहीं वाली। जिग्सो अब कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और गेम ओवर बोलते हुए बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है और एडम को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। तो एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।